नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित रचना, जिसका शीर्षक है वो मुलाकात। राधिका और राघव एयरपोर्ट पर बैठे फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। राधिका नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी, आंखों में नए जीवन के सपने संजोए अपने हनीमून पर जाने को उत्साहित थी। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे वो राघव को देखते हुए 6 महीने पहले की यादों में खो गई, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। 6 महीने पहले राधिका को आज राघव और उसके परिवार वाले देखने आने वाले थे। राधिका के घर में सुबह से तैयारियां शुरू थी। राघव एक बहुत अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का चेन्नई के एमएनसी कंपनी में जॉब करता था। राघव के पिता रिटायर्ड जज थे और राघव उनका इकलौता बेटा था। राधिका भी एमबीए करके चेन्नई में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। राधिका भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी। राधिका को उसके माता पिता ने अच्छे संस्कारों के साथ साथ आज़ादी भी दी अपने फैसले खुद करने के। राधिका खुले विचारों वाले परिवार में पली बड़ी थी, वहीं राघव का परिवार पुराने विचारों वाला था। राघव के परिवार ने राधिका को तो पसंद कर लिया। राधिका से भी उसकी मर्जी पूछी गई तो उसने भी हाँ कर दी। अच्छे मुहूर्त की कमी की वजह से 15 दिन बाद सगाई और 1 महीने बाद शादी तय हो गई। सब इतनी जल्दी में हुआ कि राधिका और राघव कभी ठीक से बात ही नहीं कर पाए। सगाई के बाद राधिका को राघव के फ़ोन का इंतज़ार रहता और राघव से मिलना भी चाहती थी, ताकि शादी से पहले के वो पल जो हर लड़का लड़की का सपना होता है उसे जी सके। पर राघव, उसने न कभी फ़ोन किया न कभी मिलने की इच्छा जताई। राधिका ने हिम्मत करके राघव को एक दिन फ़ोन किया तो राघव ने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि वो अभी मीटिंग में है, बाद में बात करेगा। राधिका को अजीब लगा, पर वो राघव के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। शाम को राघव का फ़ोन आया। राधिका की आंखों में फ़ोन पर राघव का नाम देखकर चमक आ गई। फ़ोन उठाने पर राघव ने पहले माफ़ी मांगी और ऑफिस के बाद कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। राधिका ने भी हाँ कर दी। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी से काम खत्म करके कॉफ़ी शॉप पहुंचने की तैयारी कर ली। राघव पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों टेबल पर बैठे और कॉफ़ी ऑर्डर किया। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी पसरी थी। राघव ने पहल की, कैसे रहा आपका दिन? राधिका ने जवाब दिया, जी अच्छा, और आपका? राघव ने भी सर हिलाकर मुस्कुराकर ठीक होने का इशारा किया। राघव हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधिका राघव की तरफ देखने लगी। उतने में राघव बोलते हुए एक लड़की राघव के गले लग गई। वह लड़की बिना राधिका को देखे राघव से ही बातें कर रही थी। राधिका भी कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती उससे पहले उसका फ़ोन बजा और वहाँ से वो निकल गई। राधिका को ऑफिस से फ़ोन था। बॉस को कुछ अर्जेंट फाइल चाहिए था तो वो देकर ऑफिस के कैब से घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस यही ख्याल में थी कि वो लड़की कौन थी, वो राघव से ऐसे क्यों बात कर रही थी। राघव मुझसे क्या ज़रूरी बात करना चाहता था? सब सोचते हुए उसका सर फटा जा रहा था। कैब ड्राइवर ने जैसे ही घर के सामने ब्रेक लगाया, राधिका तेजी से उतरकर अपने कमरे में चली गई और राघव को फ़ोन करके सारी बातें स्पष्ट कर लेना चाहती थी। इतने में राघव का फ़ोन पर मैसेज आया, कल सुबह उसी कॉफ़ी शॉप में मिलने आ सकती हैं आप? राधिका ने भी हाँ लिखकर मैसेज कर दिया।
अगले दिन सुबह राधिका कॉफ़ी शॉप पहुंची। टेबल पर राघव को उस लड़की के साथ बैठा हुआ देख राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उनके टेबल तक पहुंची तो उस लड़की ने हाथ आगे करके कहा, हाय, मेरा नाम दीपाली है। मैं राघव की चचेरी बहन हूँ। कल ही ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ करना, सगाई में नहीं आ पाई। और कल सुबह भी राघव से घर पर मुलाकात नहीं हुई, तो उसे यहाँ देखकर मैं थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइट हो गई। और सॉरी, तुम्हें नोटिस नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दीपाली सब एक सांस में बोल गई। राधिका को भी सब सुनकर जान में जान आई और उसने मुस्कुराते हुए दीपाली से हाथ मिलाया। राघव ने कहा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलिए राघव। एक लंबी चुप्पी के बाद राघव ने कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता राधिका। राधिका और दीपाली राघव की ओर एकटक देखने लगे। राधिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं राघव? राघव, कि तुम क्या कह रहे हो? दीपाली ने भी पूछा। राधिका, मैं कुछ बोलने की ताकत नहीं बची आगे। वो बस आंसू टपकाए जा रही थी। वो मैं तुमसे क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता या करना चाहता, क्योंकि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। राधिका और दीपाली को एक झटका सा लगा। अपने आप को संभालते हुए राधिका बोली, तो आपने ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? मैंने अपने घर वालों को बताया, बहुत समझाया, पर उनको बस ये मेरे दिमाग का फितूर लग रहा है और शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा कहने लगे। माँ ने तो मुझे अपनी कसम तक दे दी। फिर मुझे क्यों आप ये सब बता रहे हैं, वो भी आज? मैं मेरे परिवार की खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी के साथ तो नहीं खेल सकता हूं ना। प्लीज तुम ये शादी तोड़ दो। बोलकर राघव वहां से आंखों में आंसू लिए चला गया। दीपाली भी उसके पीछे उसका नाम पुकारते हुए चली गई। उसी शाम राधिका और उसके परिवार वाले राघव के घर पहुंचे। राघव का पूरा परिवार वहां मौजूद था। राधिका के पिता ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए शादी तोड़ने की बात कही। सब हैरान रह गए। राधिका ने कहा, ये शादी हुई भी तो राघव और मैं खुश नहीं रह पाएंगे, और उसका कारण आप सब जानते हैं। राघव की मां रोते हुए राधिका से बोली, फिर हमारे वंश आगे कैसे बढ़ेगा? राधिका ने राघव की मां का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, आंटी, आज के ज़माने में सब कुछ मुमकिन है। परिवार बढ़ाने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। राघव सेरिक्वेसी के जरिए बाप बन सकता है, और आप सब बच्चे के लिए राघव की खुशियों का गला क्यों दबाना चाहते हैं? शादी करके न राघव और ना ही उसकी बीवी और ना ही आप लोग कोई भी खुश रह पाएंगे। राघव के पिता बोले, पर दुनिया क्या कहेगी? तभी दीपाली बोली, बड़े पापा, क्या आप मेरी शादी ऐसे लड़के से करेंगे जो मुझसे प्यार नहीं करता? बाकी रही दुनिया की बात, तो दुनिया के बारे में सोचकर आप अपने बेटे की खुशियां छीनेंगे। राघव के परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने राघव से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। राघव ने राधिका को धन्यवाद दिया। उसकी वजह से राघव के परिवार ने अपने बेटे को वो जैसा है वैसा स्वीकार किया, उसकी खुशी के साथ अपनाया। 3 महीने बाद राधिका की साहिल से शादी पक्की हुई। शादी की तैयारियों में राघव ने एक दोस्त की तरह बहुत मदद की। शादी में राघव का पूरा परिवार आया। आज का दिन। फ्लाइट के अनाउंसमेंट के साथ राधिका अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने राघव को गले लगाया और अपने पति साहिल के साथ हनीमून के लिए निकल गई। 2 साल बाद
राधिका और राघव बहुत अच्छे दोस्त हैं। सरोगेसी से राघव को एक बेटा हुआ। उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। राधिका भी अपने दोस्त राघव के बेटे को देखने आई और उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी। अगर राधिका ने हिम्मत करके राघव के परिवार से बात नहीं की होती और शादी तोड़ी नहीं होती तो आज दोनों अपने रिश्ते में घुट रहे होते। पर आज भी उनका एक रिश्ता है, दोस्ती, जो बहुत अनमोल है। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू, मतलब मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी वो मुलाकात। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।